बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मुल्क नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक पे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं 8.1 एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में मैंने 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा? n इक्वल टू 1 के लिए इसको शो करेंगे कि वाकई ये रिजल्ट होल्ड करता है। फिर n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करेंगे। फिर k प्लस 1 के लिए दोबारा इनको शो करेंगे कि वाकई हायर पावर के लिए भी रिजल्ट होल्ड करता है। तो प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। इसी की मदद से आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं कि हम इसको जो एक्सप्रेशन है s इनटू n का हम नाम दे देते हैं 1 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 5 प्लस सो ऑन टू n माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसको आप 1 का नाम दे दें। नो लेट फर्स्ट केस हमारा क्या होगा? n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, अगर n इक्वल टू 1 मैं लेता हूं तो इधर से मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1। n इक्वल टू 1 से मुराद ये है सम ऑफ वन टर्म्स, सम ऑफ वन टर्म। तो जस्ट इसमें वन टर्म हम 1 लिखेंगे, इधर पुट नहीं करना, ये ख्याल कीजिएगा। इस साइड पे n इक्वल टू अगर मैं 2 लिखता हूं इसका मतलब होगा सम ऑफ 2 टर्म्स। n इक्वल टू 3 लिखता हूं इसका मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, 1 3 एंड 5। इसमें पुट नहीं करना। हाँ, अगर इसमें आप पुट करते हैं तो आपके पास जस्ट एक टर्म आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पुट करूं, n की जगह पे 3 पुट करूं तो यहाँ पे आएगा 2 3 6 माइनस 1 5, यानी थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी। सो इसमें पुट करने से टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने लिखते हैं n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 3, इससे मुराद होता है सम ऑफ 3 टर्म्स, इधर आपने पुट करना होता है। ओके, तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, यहाँ से 1 आता है, इसमें पुट करें तो राइट पे भी हमारे पास क्या आ गया? 1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1 है, 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो मैथमेटिकल रिलेशन में पहला काम हम यही करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए हम शो करते हैं कि आया रिजल्ट हमारा ट्रू है या नहीं है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? केस नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं? कंडीशन नंबर 2 में हम लेट का लेते हैं, लेट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम लेट कर लेंगे कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है, अगर n की जगह पे k पुट करें, यानी अगर हम k टर्म को ऐड करें, फर्स्ट k टर्म्स को ऐड करें तो इसके इक्वल आ जाएगा। यानी दैट इज n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये है कि अगर हम k टर्म्स को ऐड करें, कितने टर्म्स को? k टर्म्स को। अब k टर्म क्या बनेगी? यहाँ पे n की जगह पे k पुट करेंगे तो हमारे पास kth टर्म आएगी। और पीछे मैंने सारे लिखी, तो इससे मुराद ये है कि n की जगह पे k लिखे, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको आप 2 का नाम दे दें। तो अब यहाँ पे 1 से लेकर k तक सारी टर्म्स इसमें शामिल हैं, उनका समेशन किसके इक्वल आ जाएगा? k के स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। थर्ड केस नंबर क्या होगा हमारा? हर क्वेश्चन को इन्हीं केसेस से हमने सॉल्व करना है। केस नंबर 3 में वी हैव टू शो हमें ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस ऑफ 1। हमें साबित करना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 दैट इज हायर टर्म के लिए भी ये दुरुस्त होगा। यानी हमें प्रूफ ये करना है कि अगर हम इनमें k टर्म्स को ऐड करें, दैट इज 1 प्लस ऑफ 3 प्लस 5 प्लस, अब हमने क्या करना है? k प्लस 1 टर्म्स जमा करनी है। तो यहाँ पे मुझे k प्लस 1 टर्म का पता नहीं है, तो k प्लस 1 n की जगह पे मैं पुट करूंगा तो k प्लस 1 टर्म आ जाएगी, प्लस ऑफ 2 n2। अब n की जगह पे लिखेंगे k प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? k प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। आप इसको यूं ले सकते हैं, 1 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2k प्लस ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू
के प्लस ऑफ 1 उसका होल स्क्वायर। ये जो हमारा थर्ड रिजल्ट है ये हमने वेरीफाई करना है, इसको हमने प्रूफ करना है। अब इस साइड पे क्या है, इस साइड में आपके पास k प्लस 1 टर्म्स है, k प्लस 1 टर्म्स है। तो हमें प्रूव ये करना है कि अगर हम k प्लस 1 टर्म्स को ऐड करते हैं तो जवाब हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये बात हमने साबित करनी है। अब इसको प्रूव करने की दो टेक्निक्स है। एक टेक्निक ये है कि आप 2 से ये वाली साइड बनाएं। सेकंड टेक्निक ये है कि इसकी आप लेफ्ट साइड लेकर इसकी राइट साइड प्रूव करें। मोस्टली हम इसकी लेफ्ट साइड लेकर इसकी राइट साइड प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2, इस सेकंड कंडीशन की मदद से। कैसे? अब इसकी मैं जस्ट लेफ्ट साइड ले रहा हूं। लेफ्ट साइड में क्या है, 1 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2k प्लस 1, ये है हमारे पास। तो मैंने ये लेफ्ट साइड लेकर ये साइड प्रूफ करनी है। अब इस चीज को, इसमें क्या है, 1 से लेकर k प्लस 1 टर्म्स शामिल हैं, यानी फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और इसके अंदर k टर्म भी होगी। अब k टर्म क्या है हमारे पास, k टर्म है 2k माइनस 1। तो आप पहला काम यही करते हैं, 2k प्लस 1, पहला काम यही करते हैं कि ये जो k प्लस 1 टर्म्स हैं आप इसको इस 2 में तब्दील करते हैं। कैसे तब्दील करते हैं, ये जो आपकी टर्म होती है इससे पीछे देखिए, ये वाली टर्म हमारी k प्लस 1 टर्म है। जिस तरह ये हमारे पास तीसरी टर्म है तो इससे पीछे वाली कौन सी होगी, दूसरी टर्म। तो ये k प्लस 1 टर्म है, इससे पीछे k टर्म मौजूद है, पहले हमने शो नहीं की थी, अब हम इसको शो करेंगे। तो k प्लस 1 से पिछली टर्म k है और k टर्म किसके बराबर है, 2k माइनस 1। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2k माइनस 1। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि ये 2k प्लस 1 पहले तो नहीं था, अब कहां से आ गया। तो इनका मैं आंसर दे रहा हूं कि पहले भी ये 2k मनफी 1 टर्म मौजूद है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें कुल k प्लस 1 टर्म्स हैं, जिसमें पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, k माइनस 1 भी है, kth टर्म भी मौजूद है और k प्लस 1 टर्म भी मौजूद है। जिस तरह मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 4। अब इससे मतलब ये होगा कि पहली 4 टर्म्स, जिसमें पहली टर्म भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी और इससे अगली टर्म यानी 7 भी होगी, अगली टर्म 7 ही बनेगी। तो अब मैं जब लिखा n इक्वल टू k प्लस 1, इससे मुराद ये है कि इसमें पहली, दूसरी, तीसरी और पीछे kth टर्म और k प्लस 1 तक सारे रकमें मौजूद हैं। तो इसमें k टर्म मौजूद है, लेकिन पहले हमें जरूरत नहीं थी तो हमने शो नहीं किया, अब हमें जरूरत है तो हमने इसको शो किया। सिमिलरली k से पिछली टर्म k मनफी 1 भी इसमें मौजूद है, अगर हमें जरूरत होगी तो हम शो करेंगे, जरूरत नहीं है तो हम शो नहीं करेंगे। ओके, अब मैंने k टर्म में कन्वर्ट कर दिया तो रिजल्ट। अब सवाल यह कि मैंने इसको शो क्यों किया, वजह क्या है, वजह यह है कि ये जो हमारे पास टर्म्स हैं 1 से लेकर k टर्म तक, ये जो समेशन है बाय 2 हम इसको जानते हैं, ये 1 3 5 ये समेशन किसके इक्वल है, k स्क्वायर की। इस वजह से मैंने k टर्म को शो किया ताकि मैं इसको इसकी वैल्यू पुट कर सकूं। तो ये समेशन 1 2 2k माइनस 1 ये k स्क्वायर के इक्वल है, प्लस ऑफ बाकी ये बच जाएगा 2k प्लस ऑफ 1। अब आप इसको क्या ले सकते हैं, देखिए 1 से लेकर 2k माइनस 1 बाई 2 के मुताबिक ये k स्क्वायर है, ये सारा समेशन k स्क्वायर के इक्वल है, बाकी बच गया 2k प्लस 1। नाउ k स्क्वायर प्लस ऑफ 2k प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू k प्लस ऑफ 1 उसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 हमारे पास होल्ड करती है तब ये 3 रिजल्ट भी हमारा होल्ड करेगा, क्योंकि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो इसी मेथड से हम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए। कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे कि ये फार्मूला होल्ड करता है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k के लिए सपोज करेंगे कि ये फार्मूला हमारा ट्रू है। थर्ड केस में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर हमें शो करना पड़ेगा। ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी एक्सरसाइज का हम तीसरा क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में टेक्निक सबके लिए यही है कि आप क्या करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे, 2 और फिर k के लिए सपोज करेंगे, फिर k प्लस 1 के लिए वेरीफाई करेंगे, k प्लस 1 को k की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 3n माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2। अब हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट होल्ड करता है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इस मेथड से हमें प्रूव करना है। तो पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है Sn का नाम दें और n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करें कि होल्ड करता है या नहीं। देखिए n इक्वल टू 1 से मुराद क्या है? सम ऑफ 1 टर्म्स। फिर रिपीट करूं, n इक्वल टू 2 से क्या मुराद होगा? सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी 1 प्लस 4। अब n इक्वल टू 2 लिखिए तो 1 प्लस 4 इधर से 5 आएगा और इधर से पुट करें, n की जगह पे 2 पुट करें तो ये आएगा 2 इंटू 3 2 6 माइनस 1 5 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल, इधर से भी 5 आंसर आएगा, इधर से भी 5 आएगा। हमारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं, जब n इक्वल टू 2 कहा आ जाए तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें पुट करेंगे तो 3 2 6 मनफी 2 बाकी आएगा 4 इज नॉट इक्वल टू 5। इधर पुट करेंगे, इधर भी पुट कर देते हैं तो गलत हो जाता है। याद रखिएगा जब आप n इक्वल टू 2 लेते हैं, इससे मुराद ये है कि ये लेफ्ट साइड पे आपने 2 टर्म को ऐड करना है, राइट पे पुट करना है। n इक्वल टू 3 ले, इसका मतलब 3 टर्म को इस साइड से ऐड करना है और इधर पुट करके जवाब निकालना है तो आंसर सेम आएगा। ओके, n इज इक्वल टू 1। मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला काम क्या करते हैं? 1 के लिए चेक करते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 लिखा तो इधर से क्या है हमारे पास टर्म? पहली 1 है, उधर से 1 पुट करें तो ये आएगा 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 1 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी 1। सो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको 1 का नाम दे दें तो आप कह सकते हैं कि 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नो, कंडीशन नंबर 2 में आप क्या करेंगे? लेट 1 is true for n is equal to k। लेट कर लेंगे कि ये जो रिजल्ट है हमारा, अगर हम इस साइड पे k टर्म्स को ऐड करें तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा, यानी 1 प्लस 4 प्लस 7। अब इसमें मुझे क्या करना है? k टर्म को ऐड करना है। अगर वो कहता 3 टर्म को ऐड करें तो मैं ऐड करता पहली 1 4 7 को। उसने कहा k टर्म को ऐड करें, अब मुझे k टर्म का पता नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पे पुट करके k टर्म निकाल सकता हूँ, सिर्फ k टर्म निकाल सकता हूँ। तो क्या आएगा? k टर्म क्या बनेगी? n की जगह पे k लिखे, 3k मनफी 2 इज इक्वल टू k इंटू 3k माइनस 1 बाई 2। अब ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है, हमने सपोज किया हुआ है। कंडीशन नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना होगा? कंडीशन नंबर 3 में हमें प्रूफ करना होगा 1 इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज, हमें प्रूव करना है कि अगर हम k प्लस 1 टर्म को ऐड करें तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा, यानी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ऑफ सो ऑन। n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? k प्लस 1। तो ये आपके पास k प्लस 1 टर्म आ जाएगी जिस तक हमने जाना है। इक्वल टू क्या आएगा? k प्लस 1 इंटू 3 इंटू k प्लस ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2। तो क्या बनेगा रिजल्ट हमारा? 1 प्लस 4 3k प्लस ऑफ 1 3 मनफी 2 1 आ जाएगा इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 3k प्लस ऑफ 3 मनफी 1 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप 3 का नाम दे दें। तो ये रिजल्ट 3 हमने प्रूव करना है कि ये 3 रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। तो वही प्रोसेस कि आप लेफ्ट साइड ले लें। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है? 1 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 7 एंड सो ऑन 3k प्लस 1। लेफ्ट साइड लेकर आप राइट साइड प्रूव कर सकते हैं। अब आप क्या करें, इसमें k प्लस 1 तक टर्म्स मौजूद है। ये मैंने k प्लस 1 तक टर्म्स लिखी थी, तो
ये आपके पास है k प्लस 1 टर्म, इससे पिछली टर्म होगी k टर्म। अब पिछली टर्म k टर्म कैसे निकालें, आप यहाँ पे n की जगह पे k पुट कर दें तो पिछली टर्म आ जाएगी, या यहां से देख ले 3k मनफी 2, ये आपके पास है k टर्म, और ये 3k प्लस 1, ये आपके पास है k प्लस 1 टर्म। यहाँ पे मैंने k प्लस 1 टर्म तक सारी रकमें लिखी हुई थी, लिहाजा इसमें k टर्म ये मौजूद है, डॉटेड के अंदर ये मौजूद थी। ओके, अब आपने ये लिखा क्यों, फायदा क्या है इसका, आप जो सपोज किया था वो यूज कर सकते हैं। सपोजिशन में हमने कहा था 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू k टर्म, यानी 3k मनफी 2, ये किसके इक्वल है, k इंटू 3k माइनस 1/2। सो इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस सारे समीशन का जो जवाब है वो हमारे पास है k इंटू 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 3k प्लस ऑफ, ठीक है, एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आएगा, 3k स्क्वायर मनफी k प्लस ऑफ, उधर से 2 मल्टीप्लाई करें 6k प्लस ऑफ 2 आ जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस ऑफ 5k प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ फैक्टराइज करें इसको तो क्या बनेगा, 3k स्क्वायर प्लस ऑफ 3k प्लस ऑफ 2k प्लस ऑफ 2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, जमा करें तो 5 बनेगा, तो यहाँ पे 3k कॉमन ले लें, बाकी बचेगा k प्लस ऑफ 1 प्लस 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास आएगा k प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू k प्लस 1 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 3k प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड होल्ड करते हैं। अब ये रिजल्ट हमारा डिपेंड करता है 2 पे। हमने यहाँ पे कहा कि ये रिजल्ट k वाला यूज किया था, सो अगर ये रिजल्ट ट्रू होगा तो ये भी रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो सपोजिशन पे चलता है कि अगर पीछे एक रिजल्ट ट्रू है तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट हायर में भी ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।